लेकिन आप ये तय कर लें कि आपको कल से ही नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर देना है। बहुत लोग इसे करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कई जरूरी बहाने होते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप बहाना बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि इंसान बहाने बहुत अच्छे से बना सकता है। आप दृढ़ संकल्प करें कि सुबह का व्यायाम आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आप इसकी शुरुआत थोड़े थोड़े समय से ही करें। अगर आप प्रतिदिन कुछ मिनटों का व्यायाम कर लेते हैं, तो इससे आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, बहुत ही जरूरी बात है कि कभी भी किसी से कंपटीशन करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए एक्सरसाइज को ना चुनें। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग व्यायाम के नाम पर दूसरों से अच्छा शरीर बनाने, दोस्तों को नीचा दिखाने, जिम्मेदारियों से बचने और किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 6 मिनट में भी चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। इसके लिए हम अपने 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग के बारे में आगे अच्छे से जानेंगे। ये उनके लिए है जिनके पास वाकई समय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो व्यायाम के लिए टाइम दें। इसके लिए अपने हर दिन से कम 20 से 25 मिनट जरूर निकालें। आइए अब लाइफ सेवर्स के आर के बारे में भी जान लेते हैं, यानी रीडिंग के बारे में। अगर आप अपने जीवन में तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं तो पढ़ना शुरू कर दें। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसका लाभ उठा सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अपनी मनपसंद किताबें चुन सकते हैं। आजकल तो आपको किताबें आसानी से मिल सकती हैं। आप जीवन में आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं या फिर अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको हर तरह की किताबें मिल जाएंगी। किताबों की मदद से आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को शानदार बना सकते हैं। आप जब भी पढ़ने के लिए किसी सामग्री का चयन करें, तो खुद से ये जरूर पूछें कि आप ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं। इस किताब से आप क्या अर्जित करना चाहते हैं। कोशिश यही करें कि जो भी पढ़ें उससे कुछ सीखें। अगर आप किसी व्यक्तित्व विकास की किताब को पढ़ते हैं, तो उसे दोबारा पढ़ने का समय निकालें। इससे आपको अपने विचारों, रणनीतियों को बनाने और तकनीकी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। लेखक बताते हैं कि वो थिंक एंड ग्रो रिच को कई बार पढ़ चुके हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो उस पर चिंतन करते हैं। इसी के साथ वो आगे बताते हैं कि अगर आप द मिरेकल मॉर्निंग को पढ़ रहे हैं, तो आप इससे जो भी सीखें उसका इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करें। हो सके तो इस किताब को दोबारा भी पढ़ें। आपको चिंतन करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में मदद करेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। लाइफ सेवर्स का एस यानी स्क्राइबिंग। खुद की किताब लिखें। तो अब हम लाइफ सेवर्स के लास्ट अल्फाबेट एस के बारे में जानेंगे, यानी स्क्राइबिंग के बारे में। आखिरी अभ्यास स्क्राइबिंग को हम जर्नलिंग भी कहते हैं, यानी लेखन। हालांकि लेखन को अंग्रेजी में राइटिंग शब्द से आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राइटर ने सेवर्स शब्द की रचना करने के लिए स्क्राइबिंग को चुना, यानी आर की जगह एस को। हेल एलरॉड सलाह देते हैं कि लेखन के लिए सबसे अच्छा है कि आप डायरी लिखना शुरू कर दें। इसके लिए कम से कम 5 मिनट का समय निकालें। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, आप जिस पर चिंतन कर रहे हैं, उसे लिखें, क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग का यही उद्देश्य है कि आप अपने विचारों, योजनाओं, अनुभवों के बारे में लिखें। डायरी लेखन से सिर्फ आपको अपने विचारों को लिखने का ही नहीं, बल्कि उन्हें पढ़कर आप में गहरी समझ विकसित होगी। आपको अपने नजरिए को समझने का शानदार मौका मिलेगा। डायरी लेखन आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण रचना भी हो सकती है। डायना रॉब का कहना है कि आप चाहे जो कुछ भी लिखें, उसे पेपर पर लिखना एक बेहतरीन थेरेपी है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अभी से आप एक नियम बना लें कि आप अपने विचारों को, सीखी गई चीजों को क्रमबद्ध करना शुरू कर दें। फिर आप जब जीवन के अगले पड़ाव पर इसे पढ़ेंगे, तो आपको इन्हीं विचारों में से कुछ नए और कुछ महत्वपूर्ण लगेंगे।
कभी भी भविष्य में आप अपने मकसद से भटकेंगे नहीं। ये विचार आपको हमेशा एक दिशा प्रदान करते रहेंगे। अगर आप प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करते हैं, आप जीवन में आने वाली समस्याओं का आसानी से हल निकाल सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करते हैं, आप जीवन में आने वाली समस्याओं का आसानी से हल निकाल सकते हैं। आप नए विचारों को सोचने के लिए उत्सुक होंगे। साथ ही जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो जिस भी विषय पर आप लिखेंगे, उससे पहले उसकी समीक्षा करना सीख जाएंगे। इससे जब आप आगे अपनी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप अपनी प्रगति के क्रम को देखेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। जब आप हर दिन सही तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने काम पर केंद्रित होने लगते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, उस पर आपकी नजर होती है। आपको जो कुछ भी मिलता है, उसके प्रति आप कृतज्ञ होते हैं और दिन ब दिन बेहतर होते चले जाएंगे। रोल स्मिथ कहते हैं कि विचार और तर्क कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं। मानसिक नोट्स बनाने से वे बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं। रोल्स स्मिथ का कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी विचार आए, जो भी उचित और कारगर लगे, उन्हें लिखने की कोशिश करें। ये आपके लिए भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए मिरेकल मॉर्निंग का समय बेस्ट है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक किताब है जिसमें वे विचार और मूल्य हैं जो वो दुनिया को देना चाहता है। तो आप आज से ही कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दें। तो ये लाइफ सेवर्स का आखिरी अभ्यास था। आप अपनी सुबह से 20 या 30 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को जरूर दें और कोशिश करें कि हफ्ते के आखिरी में इसे थोड़ा और ज्यादा समय दें। यहाँ आपको राइटर अपने मिरेकल मॉर्निंग को कस्टमाइज करने का एक तरीका बताते हैं। वो 60 मिनट के मिरेकल मॉर्निंग के कार्यक्रम का एक प्रारूप बताते हैं, जिसमें वो मौन को 5 मिनट, अभिकथन को 5 मिनट, मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन को 5 मिनट, एक्सरसाइज को 20 मिनट, रीडिंग यानी पढ़ने को 20 मिनट और राइटिंग यानी लेखन को 5 मिनट देने की सलाह देते हैं। राइटर आपको ये सलाह भी देते हैं कि आप लाइफ सेवर्स के अभ्यास को अपने क्रम के अनुसार बदल भी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप सभी को प्रतिदिन करें। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज को अंत में करें, जिससे आप मिरेकल मॉर्निंग के दौरान पसीने से तरबतर ना हो। ये मिरेकल मॉर्निंग आपका है, इसलिए आप इसे अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहें। इतने तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आप जानते हैं। लेकिन आप लाइफ सेवर्स के सारे अभ्यास जरूर करें। आशा है कि आप इन अभ्यासों और इनके महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। हो सकता है कि आपके पास जीवन में वाकई कम समय हो, तो आप घबराएं नहीं। हेल एलरॉड ने आपके लिए 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का भी जुगाड़ करके रखा हुआ है, जिसमें आप 6 मिनट में ही लाइफ सेवर्स के 6 अभ्यासों को कर सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं। तो आइए उसे भी जान लेते हैं। इसके लिए हमें अपने अगले चैप्टर पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो हम सब खुश होना चाहते हैं। हमें यह भी मालूम है कि हमें किन चीजों से खुशी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी हम वे काम नहीं करते। जानते हैं क्यों? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। लेकिन हम क्या करने में बिजी हैं? खुश रहने की कोशिश में बिजी हैं। ये मैथ्यू कैली का बहुत ही जोरदार वाक्य है, जो आज की दुनिया में हकीकत को बयां करता है। तो ठीक उसी तरह अगर हम लाइफ सेवर्स के अभ्यासों को ज्यादा समय देंगे, तो हमें ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल होंगे। लेकिन अगर आपके पास वाकई समय कम है, तो आप 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को अपना सकते हैं। इससे भी आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। आशा है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए आपके पास 6 मिनट का वक्त तो होगा ही। तो आप सुबह जैसे ही उठें, तो सबसे पहले अपने पहले मिनट में चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लाएं। अपने दिन की शुरुआत के लिए कल्पना करने से पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत करके मौन बैठ जाएं। एक गहरी और धीमी सांस लें, फिर उसी गति से छोड़ें। इस बीच आप चाहें
तो अपनी चीजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। फिर दूसरे मिनट में अपने एफर्मेशन यानी अभिकथन को पढ़ें या बोलें, या फिर किसी ऐसे वाक्य को पढ़ें जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता हो, या फिर जो आप बनना चाहते हैं उसे कहें। फिर तीसरे मिनट में प्रवेश करते ही अपने विजन बोर्ड को ध्यान से देखें। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें यानी मानसिक चित्र बनाएं। आप जो बनना चाहते हैं उसे महसूस करें कि आप बन चुके हैं, आप उस जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसे भी 1 मिनट दें। चौथे मिनट में वो बातें लिखें जो आप महसूस करते हैं या जिन पर आपको गर्व होता है। आप उन बातों को भी लिख सकते हैं जो आप अपने आज के दिन में हासिल करना चाहते हैं। इसे 1 मिनट देने के बाद आप अपने 5वें मिनट में प्रवेश कर जाते हैं। फिर अपनी पसंदीदा सेल्फ हेल्प बुक को उठाएं और उसमें 1-2 पेज पढ़ें, जिससे आप कुछ नया सीख सकें और उन सीखी गई बातों से अच्छे परिणाम हासिल कर सकें। फिर इसमें अपने 1 मिनट का निवेश करने के बाद आप अपने छठे मिनट में प्रवेश करते हैं। फिर एक जगह खड़े होकर अपने शरीर को हिलाना डुलाना शुरू कर दें। अगर आपके पास जगह है तो दौड़ लगा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आपको अपने दिल की गति को तेज कर देना है और फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरना है। अगर आप हर दिन अपने 6 मिनट को इसी तरह से निवेश करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। लेखक का कहना है कि आपको अपने 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग तक सीमित करके न रखें। ये काम तभी करें जब तक कि आपके जीवन में सच में समय की कमी है। जब भी आप ज्यादा समय पाएं तो उसे मिरेकल मॉर्निंग को दें। आप पूरे अभ्यास और 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग दोनों के बारे में अच्छे से जान गए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। हल एलरॉड आगे जो बताते हैं आपको गौर से सुनना चाहिए। मिरेकल मॉर्निंग अपने आप में एक अद्भुत अभ्यास है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर इंसान की दिनचर्या के अनुसार बनाया जा सकता है। जैसे कोई बिजनेसमैन, टीचर, हाउसवाइफ या छोटे बच्चे की माँ है, सभी इसके अभ्यास को अपने समय के हिसाब से बांट सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम सबके पास एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसमें से कुछ घंटे आप मिरेकल मॉर्निंग के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप समय को सही से सेट करते हैं तो ये अभ्यास हर दिन आसानी से जल्दी होता चला जाएगा। फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बस एक बार आपको इसके जादू को समझना है, फिर आप खुद इसके लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। इससे आपकी जिंदगी के सारे लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे। बस आप ये समझ लें कि किसी चीज को आसान बनाने के लिए पहले हमें उसके मुश्किल दौर से गुजरना होता है। किसी चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे राइटर खुद अपना अनुभव बताते हैं कि जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनके विचार इतनी तेजी से भाग रहे थे कि उन्हें लगा कि शायद वो आगे ना कर पाए। लेकिन उन्होंने लाइफ सेवर्स को एक उद्देश्य की तरह निर्धारित किया, इसलिए उन्होंने इसे बीच में छोड़ने के बजाय आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। यही कारण है कि आज ध्यान लगाना उनका सबसे पसंदीदा अभ्यास है। उन्होंने जो कामयाबी हासिल की उसमें मिरेकल मॉर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर और सुनते रहें द मिरेकल मॉर्निंग की ऑडियो बुक समरी। मिरेकल मॉर्निंग के बाद ये चीजें खाएं। हम अपने मिरेकल मॉर्निंग अभ्यास के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। हमने ये भी जान लिया कि हमें इसे एक उद्देश्य की तरह अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मिरेकल मॉर्निंग को हमेशा ताजी और नई बनाकर रखें। इसमें कहीं भी सुस्ती को शामिल ना करें। इसे आप जितना ज्यादा रोचक बनाकर रखेंगे उतना ही ये आपको हर दिन सुबह उठने के लिए प्रेरित करेगी। हम चाहे दिनचर्या का पालन करें या फिर जिम्मेदारी का, हमें उन्हें निभाते समय सचेत रहना चाहिए। हमें उसे उस तरह से बनाने की कोशिश करनी चाहिए जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। आप इस बात को मान लें कि जब आप अपनी हर चीज की जिम्मेदारी को अच्छे से संभालने लगते हैं तो आप में हर चीज को बदलने की शक्ति आ जाती है। फिर आप किसी चीज से घबराते नहीं। आप हर समस्या का हल किसी न किसी तरह से निकाल लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी अपनी बेस्ट सेलिंग किताब ईट दैट फ्रॉग में लिखते हैं कि
अगर आप अपनी सुबह में किए जाने वाले कामों को अच्छे तरीके से करते हैं, तो उससे जो आपको मानसिक पुरस्कार मिलता है, वो आपको सफलता के उच्च शिखर तक ले जाता है। द मिरेकल मॉर्निंग का मकसद भी यही है कि आप एक मकसद के साथ सुबह उठें। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठने और अपने व्यक्तित्व विकास के लाभों को अपने ध्यान में रखें। आप मिरेकल मॉर्निंग के दौरान कई तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वे आपके आंतरिक और बाहरी दोनों संसार को सुधारने में मददगार साबित हों। अब आइए हम जान लें कि हमें मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यास के बाद खाना क्या है, क्योंकि इसका मिरेकल मॉर्निंग से बहुत ही गहरा रिश्ता है। जो भी चुनते हैं उसका आपके पूरे दिन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी अधिक से अधिक ऊर्जा, रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको वो भोजन चुनना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। आप इस बात को ध्यान में रख लें कि आपके शरीर को रोज के भोजन को पचाने के लिए पाचन क्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आपके शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए आप ध्यान दें कि ज्यादा न खाएं। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे। भोजन का चयन करते हुए ये ध्यान दें कि वो आपकी सेहत के लिए लाभदायक हो। सिर्फ स्वाद के लिए खाने का चयन ना करें, क्योंकि आइसक्रीम, सोडा, केक, फ्राइड चिकन किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनका आपकी सेहत पर बुरा असर होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सजीव भोजन करें, यानी ताजे फल, ताजी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने खाने में शामिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। राइटर सलाह देते हैं कि आप संपूर्ण प्रोटीन लेने की कोशिश करें, जिनमें अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 और जरूरी फैटी एसिड शामिल हों। इसके साथ ही आपके शरीर को विटामिन और मिनरल की भी जरूरत होती है। तो आप भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनें जिनसे आपको ये सारे पोषण मिल सकें। वहीं राइटर कुछ सुपर फूड के बारे में भी बताते हैं, जिनमें उत्तेजक मूड को नियंत्रित करने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कोको के बारे में बताते हैं, जो एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके बीज से चॉकलेट बनता है। ये आपके लिए सुपर फूड जैसा है। फिर वो बताते हैं कि आपको हर दिन चिया सीड्स खाना चाहिए। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और भूख बढ़ाने की कला होती है। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, आप जो खाते हैं वही होते हैं। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखें, जिससे वो आपका ध्यान रख सके। आप इस बात को ध्यान में रख लें कि चाहे आपकी दिनचर्या हो या आपकी कोई जिम्मेदारी, आपको उसे बहुत ही समझदारी के साथ निभाना चाहिए। जब आप जिंदगी में हर चीज की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने लगते हैं, तो आप जिंदगी की हर चीज को बदलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। अब आइए मिरेकल मॉर्निंग के बारे में ओपरा विनफ्रे की राय जानते हैं। वो कहती हैं कि वो अपनी सुबह की शुरुआत शांत मन यानी मौन से करती हैं। फिर वो अपने पूरे दिन के कामों के बारे में सोचती हैं। उनके पास सप्ताह के दिनों में कम समय होता है, इसलिए वो अपने मिरेकल मॉर्निंग को समय दे पाती हैं। लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में वो इसके लिए ज्यादा समय निकालती हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सप्ताह के दिनों में कम समय है, तो कम समय से ही शुरुआत करें। फिर सप्ताह के अंत में इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से समय निकालें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द मिरेकल मॉर्निंग की ऑडियो बुक समरी। 30 दिवसीय जीवन परिवर्तन चुनौती। अब हम आगे अपने 30 दिवसीय हैबिट प्लान के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इसे अपने जीवन में एक आदत की तरह शामिल कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे अपनी आदत में कैसे शामिल करें। किसी चीज के बारे में जानना और उसे आदत में लाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का निर्माण करती हैं। इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा कि आदतों को बनाए रखना और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक ऐसा हुनर है जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।
कहा जाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। अगर कोई इंसान एक कामयाब जिंदगी जी रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिसकी वजह से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं। आप हमेशा याद रखें, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उससे जुड़ी आदतों को अपनाना होगा। हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें सीखते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि सकारात्मक आदतों को कैसे सीखें, जबकि हमें सिखाया जाना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं, उसको कुछ दिन तक अपने जीवन में अपनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे अपनी आदत में शामिल नहीं कर पाते। इसी वजह से वो अपनी सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। जैसे हर साल न्यू ईयर पर दुनिया भर के लाखों लोग संकल्प लेते हैं, जिसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन कहते हैं। वो संकल्प कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर अपनी बुरी चीजों को छोड़ने को लेकर होता है, जैसे नए साल से दारू नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन उस पर कुछ दिन काम करने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही पुरानी लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे नहीं जानते कि उन्हें खुद से क्या उम्मीद रखनी है, और उनके पास जीतने की कोई रणनीति भी नहीं होती। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इन अभ्यासों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह अपने जीवन में नहीं अपनाना है, क्योंकि खुशी, स्वास्थ्य और सफलता से जुड़ी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जिम रॉन कहते हैं कि मोटिवेशन से आपका काम शुरू होता है, आदत उसे चलाती है। तो आप अपने इस अभ्यास को करने के लिए 21 दिवसीय आदत अभ्यास को भी अपना सकते हैं। यानी आपको इसे करने के लिए कम से कम 21 दिन पूरे दिल से करना होगा। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि ये 21 दिवसीय लोकप्रिय मिथ आया कहां से, जिसे बहुत से लोग अपनाते हैं। ये मिथ 1960 में प्रकाशित किताब साइको साइबरनेटिक्स से आया है। इस किताब को लिखा है मैक्सवेल मॉल्स ने। इसमें वो लिखते हैं कि किसी भी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए उसे 21 दिन का समय देना होता है। वहीं द मिरेकल मॉर्निंग के राइटर हेल एलरॉड कहते हैं कि ये आदत आदत पर भी निर्भर करता है। इसलिए वो द मिरेकल मॉर्निंग के 30 दिवसीय हैबिट के बारे में बताते हैं। इस तरीके से मिरेकल मॉर्निंग को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको 30 दिन देने होंगे, क्योंकि आपका 10 दिन आपके भावनात्मक और मानसिक द्वंद में ही चला जाएगा। इस बीच आपके दिमाग में कई बार आएगा कि अब इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसे करते रहना है। फिर आप 11 से 20 दिन के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें आपको अपनी आदत से जुड़े फायदे मिलने लगेंगे। फिर आप 21 से 30 दिन के चरण में जब प्रवेश करेंगे, तो ये आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी। इस बीच आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि आप बीच में ही छोड़ दें। यानी आपको लगेगा कि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है, थोड़े दिन रेस्ट ले लेता हूँ, फिर शुरू कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। इसे आपको अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल कर लेना है और इसका हमेशा के लिए आनंद लेना है। क्योंकि अगर आपने ये गलती की, यानी कुछ दिन रेस्ट लेने की, तो आप समझ लें कि फिर से अपने पहले के जीवन में लौट जाएंगे। इसलिए आपको इसके 30 दिवसीय हैबिट प्लान पर काम करना है। जब आप इस समय सीमा को पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने हर दिन को अनुशासन और असाधारण स्तर के साथ शुरू करेंगे। शुरू में मिरेकल मॉर्निंग आपको एक सिद्धांत की तरह लगेगा, लेकिन 30 दिन के बाद ये आपकी एक शानदार आदत बन जाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी मनचाही जिंदगी हासिल कर सकते हैं। फिर आपको आगे किसी भी उद्देश्य को निर्धारित करने और उसे पूरा करने में आसानी होगी। आपका हर दिन अद्भुत और अकल्पनीय होगा। आपको एक विजेता वाली फीलिंग आएगी। जॉन मार्कोइस कहते हैं कि सफल इंसान पैदाइशी सफल नहीं होते, वे उन कामों को करने की आदत विकसित करके सफल हुए जिन्हें असफल इंसान करना पसंद नहीं करते। सफल लोग हमेशा इन कामों को अपनी पसंद के अनुसार नहीं करते, वे बस उन्हें करना शुरू कर देते हैं। तो इसी शानदार वक्तव्य के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। निष्कर्ष: सुधार लाने और अनुभव लेने का काम कभी भी बंद ना करें। द मिरेकल मॉर्निंग जिंदगी में बदलाव लाने वाली एक दैनिक आदत है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पहले दिन से ही
पसंद आने लगती है, लेकिन आपको इसे पूरे 30 दिन तक नियमित रूप से करना है, जिससे ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। कहा जाता है कि जब आप सुबह उठें और आपके पास कुछ करने की प्रेरणा और रोमांच हो, तो आप सही मायने में एक जीवन जी रहे होते हैं। मिरेकल मॉर्निंग आपको ऐसा जीवन जीने का मौका देती है। नील डोनाल्ड वॉश कहते हैं कि जिंदगी आपके आरामदायक सर्कल के अंत से शुरू होती है। आप आज जिस हालात में हैं, ये उसका नतीजा है कि आप कहाँ थे, लेकिन आप इस यात्रा को कहाँ समाप्त करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आगे बढ़ने के लिए किसका चयन करते हैं। ये आपका वक्त है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। जीवन को सुधारने और इससे अनुभव लेने का काम कभी भी बंद ना करें। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुशी, स्वास्थ्य, धन, सफलता और प्रेम को चाहता है, और आप भी इसके हकदार हैं। इसलिए अपने उस हक को हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, बहाने बनाना बंद करें और मिरेकल मॉर्निंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज वो शानदार दिन है, कुछ बनने के लिए उन सारी चीजों को पीछे छोड़ दें जो आप पहले थे। आपने अपने जीवन को सपनों से भर रखा है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अपनी जिंदगी से प्रेम करें। ये न सोचें कि उपयुक्त समय आएगा तब आप उन्हें पूरा करने के लिए बढ़ेंगे। जब आप निकलेंगे, वही सबसे उपयुक्त समय होगा। दलाई लामा कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठें तो सोचें, मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पास बहुमूल्य मानव जीवन है, मैं इसे तनिक भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं खुद को विकसित करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने जीवन को इस योग्य बना लूंगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी इससे फायदा मिल सके। जी हाँ, सही मायने में वही मानव जीवन होता है जो कुछ भी आप सीखते हैं या हासिल करते हैं, उसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। तो आप कोशिश करें कि आप मिरेकल मॉर्निंग से जो भी लाभ हासिल करेंगे, दूसरों तक उसे पहुंचाएंगे। साथ ही अपने दोस्तों, परिजनों और दूसरों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप इस डर से ना बैठे रहें कि आप असफल हो जाएंगे। आप बाहर निकलें, आप देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और पहले से बेहतर बन रहे हैं। आप इस बात को मान लें कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो अस्थायी है। इसलिए आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय सीखने में लगाएं, जिससे आप वो इंसान बन सके जो अपने पसंद का जीवन हासिल कर सकता है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी आपके जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आएंगी, तो वर्तमान आपके लिए हमेशा उसके समाधान का रास्ता भी खोज कर देगा, जिसकी मदद से आप खुद को विकसित कर सकते हैं और उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को पाने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, कहीं भी रुके नहीं। अगर आप रुकेंगे नहीं तो किसी में इतनी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। एक जरूरी बात, आपके पास जो कुछ भी है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जो नहीं है उसे स्वीकार करें और वो करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। साथ ही आपको इस बात को याद रखना है कि आपकी जिंदगी के हालात में सुधार होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित करेंगे जो अपने अंदर सुधार लाना चाहता है। तो फिर देरी ना करें, मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर खुद को पहले से अधिक केंद्रित, खुश और जिंदगी के प्रति उत्साहित महसूस करें। अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। फिर आपके वे सारे सपने सच होंगे जो अब तक सिर्फ आपको बरगला रहे थे। तो हेनरी डेविड थोरियो के इस शानदार कोट के साथ इस बुक समरी का यही समापन करते हैं। वो कहते हैं कि चीजें नहीं बदलती, हम बदलते हैं। जी हाँ, हमें इस सृष्टि की चीजों का सदुपयोग करने के लिए पहले से खुद को उनके योग्य बनाना होगा, और आप में उस योग्य बनने की क्षमता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की स्क्वाट्स में लगभग 725 स्क्वाट्स की हैं। आप भी करें जो आपको बेस्ट लगता है।
जो आपको अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें एक्सरसाइज। अच्छा है, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी काम करने की और आपकी शरीर की क्षमता भी बढ़ेगी साथ में, और आप फिट रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। तो आप जो मर्जी एज के हैं, आई थिंक 18 से ऊपर ही थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो 18 से एज से ज़्यादा हैं उससे कम इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और आफ्टर 50 उनको अपनी बॉडी फिजिक्स के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी कैपेसिटी क्या है आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। और मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, कभी कभी बीच में मिसप्लेस हुई है, लेकिन ये बात अलग है कि अभी वीडियो में डाल रहा हूँ, वैसे कंटिन्यू एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए थोड़ी कैपेसिटी कंटिन्यू अच्छी बनी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप रेगुलर ऑडियो के साथ में वीडियो को एंजॉय करते रहें, आपको कुछ न कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। और किसी से कुछ इंस्पिरेशन अगर अच्छी मिलती है तो ले लेनी चाहिए, और किसी को आप इंस्पायर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में वीरेंद्र भारद्वाज यहाँ तक, अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।